नैन बालमवा। तैमूर, मुबारक हो, वो हमारी तमाम शर्तें मानने पर तैयार हो गए। क्या मतलब? तुम्हारे ससुर ने वादा किया है कि वो तुम्हें अपने साथ काम पर लगाएंगे, और मैंने तो गाड़ी और ठीक ठाक माहाना जेब खर्च भी लिखवा लिया तुम्हारे लिए। बस अब ये देख लीजिएगा कि वो अरीबा जैसी धोखेबाज ना निकले। धोखेबाज? अरे क्यों होगा धोखा हमारे साथ? मजाले जो हमें कोई धोखा दे। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार शादी करवा रही हूँ तुम्हारी। पहली अगली तीनों को तो हमने नाक को चने चबवाए हैं। धोखा तो उनके साथ होता है जो ना तजुर्बेकार होते। और इस बार मैं सिर्फ सोने और 1,00,000-2,00,000 सलामी से बहलने वाली नहीं हूँ। इस बार तो मैंने अपने शहजादे बेटे के लिए बहुत ऊंची बोली लगाई है। मिसेस तैमूर, क्या कुछ पता चला आपको? ना सर, कोई राब्ता नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो जॉब करने में सीरियस नहीं है। आप एक काम करेंगे, अगले कैंडिडेट्स को लाइन अप करें, इंटरव्यूज करते हैं और कल से किसी और को अपॉइंट करते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, may I come in? यस, कम इन। I'm sorry सर, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकी। एक्चुअली वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसीलिए ऑफिस लेट पहुंची। Are you okay? जी मैं ठीक हूँ। अब अभी से ही काम शुरू करना चाहती हूँ। Okay, good. थैंक यू। आप भी जा सकते हैं। थैंक यू सर। वो अपने सदीकी साहब चिप्स की तादाद बढ़ा दें, दुगनी कर दें, दुगनी कर दें। भाई हर चीज जो माल आपके यहां से आता है वो दुगना कर दें, अब मुझे परवाह ही नहीं है बस। हाँ, कल भिजवा दें 12 बजे तक। भाई ये क्या नाम है उस लड़की का, अपने अरशद की होने वाली दुल्हन, हिना की नंद? सना। सना, भाई माशाल्लाह क्या भागवान लड़की है। अल्लाह रहम करे, बेटे के साथ बाप को भी कुछ घोल के पिला दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा दिनों में सुधर गया। मेरे साथ अब काम पर जाता है, सुबह सुबह उठता है, फिर जाकर मेरे दुकान में हाथ बटाता है। बेटे के हाथ बटाने की वजह से मेरी कमाई दुगनी हो गई है, और उस पर मजे की बात यह है कि उसका चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी सब खत्म हो गई है। कबूतरबाजी, पतंगबाजी, सारी बाजियां छोड़ दी हैं उसने, बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है। मतलब क्या भाई, जैसे हर शरीफ आदमी सोचता है अपनी बीवी के लिए, अपने होने वाले बच्चों के लिए। मुझसे कह रहा था कि मैं इसके साथ साथ कोई और बिजनेस भी करूंगा। बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ। किसके पल्ले से? पल्ला? अरे मैं कराऊंगा उसको बिजनेस, मेरा बेटा है भाई। मैं एक नेक काम वो करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, तो मैं ना करूं तो और कौन करेगा? और वैसे भी ये सब कुछ जो है ये उसी का तो है। आपका जो कुछ भी है वो सब सना का है, यूं कहे ना। वाह भाई, क्या सोच है। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है, तुम्हें डांटा तो नहीं था उन्होंने? क्यों, वो मुझे क्यों डांटेंगे? तुमने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था, नाराज तो हो सकते थे ना? हाँ ये तो है, पता नहीं उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा। मेरी कुलीग भी मुझे कह रही थी कि सर सारिम बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी से रियायत नहीं करते।
उन्होंने मुझे तो वार्निंग लेटर तक इश्यू नहीं किया। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं, शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया हो। हाइवा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बॉस तुम्हें पसंद करते हैं। अम्मी, इसमें घूरने वाली क्या बात है? मैंने कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं कर दी है। क्या तुम्हारे बॉस तुम्हें पसंद नहीं कर सकते हैं? कम से कम मेरे बॉस मुझे पसंद नहीं कर सकते। ये किस किताब में लिखा है? आखिर किस चीज की कमी है तुम में? जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, कोई भी मर्द तुम्हें एक नजर में पसंद कर सकता है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मत भूलिए, मैं शादीशुदा हूँ। कौन सी शादी? तैमूर की दूसरी शादी करने के बाद अब तुम्हारा तैमूर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, खत्म हो चुकी है वो शादी। तैमूर 4 शादियां करे या 10 शादियां, मैं फिर भी उसकी बीवी रहूंगी। मुझे उसकी शादियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, फिर सारी उम्र बैठी रहो उस नौसरबाज के नाम पर। तुम्हारी जगह कोई और अक्लमंद औरत होती ना, तो अपने मियाँ की दूसरी शादी का सुनकर फौरन अदालत से खुला के लिए रुजू करती। शुक्र है अम्मी, मैं अक्लमंद नहीं हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने सना को उसकी औकात याद दिला दी। क्या हो गया तुम्हें? अम्मा, ये आप हिना को समझा दें कि वो दूसरों को औकात में रखने के बजाय अपनी औकात में रहे, वरना क्या? शर्म नहीं होती है अपनी बहन के मुतालिक इस तरह बातें करते हुए? अरे कौन सी बहन? बहनें ऐसी होती हैं जो भाइयों का घर बसने से पहले उजाड़ देती हैं। अरे वो तो एक्साइटेड होती है अपने भाइयों की शादी के लिए, खुश होती है कि उनके भाइयों के सर पे सेहरा बंध रहा है, और वो क्या अकलौते भाई का। अरे आपकी बेटी, वो तो खुशी चाहती है नहीं मेरी, वो तो चाहती है मेरी शादी ही ना हो। बस कर, जुबान बंद कर अपनी। अरे वो ऐसा क्यों चाहेगी? तुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है अपनी बहन की नीयत पर शक करते हुए? शक? अरे मुझे यकीन है, पता है मुझे, सब जानता हूं मैं क्यों कर रही है, ताकि मेरी शादी ना वो इनकार कर दे और मैं यूं ही इसी तरह से कवारा बैठा रह जाऊं, और वो अब्बा की दुकान और जायदाद पर कब्जा करवा ले, है ना? चुप, बकवास बंद कर अपनी। बहुत लल्ला चल रही है ना तेरी, बेगैरत, बेहया, बेशर्म नहीं तो हैं? अपने सगे रिश्तों पे, उनकी नियत पे शक कर रहा है अभी से, और वो भी उस लड़की के लिए जो अभी अपने घर में, अभी तेरी बीवी नहीं बनी। अरे कोई जरूरत नहीं मुझे इस तरह के सगे रिश्तों की जिसको मेरी बीवी का ख्याल नहीं हो। एक बात मैं बता दूं, क्या अगर अब हिना ने मेरी खुशियों के बीच में रुकावट बनने की कोशिश की ना, तो मैं देख लूंगा उसको भी। हेलो हेलो, ठहर जा, मैं तुझे देखती हूँ, तू मुझे क्या देखेगा? आओ आओ, बिस्मिल्लाह, ये रहा तुम्हारा कमरा, बैठो आराम से। तुम कपड़े बदलकर आराम करो, थक गई होगी। लाउंज के बाएं जानिब किचन है, कोई चीज चाहिए तो वहां से ले लेना। मैं बीमार औरत हूँ, दवा खाकर सो जाती हूँ तो सुबह तक पता नहीं चलता। मैं चली, शब बखैर। तैमूर कहाँ है? मैंने कोई फारसी में तो नहीं पूछा। तैमूर कहाँ है? बाहर दोस्तों में। वहाँ क्या कर रहा है? उसका शुरू से ये हाल है कि वो रात गए दोस्तों की महफिल जमाता है। इंतजार कर लो, सुबह तक आ जाएगा। उसे फोन करके इतना बता दीजिए कि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। क्या? मैंने अभी भी फारसी में बात नहीं की है, नॉर्मल बोला है। उसे फोन करें और बताइए कि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है, इसलिए शराफत से घर आ जाए फौरन। और सुनिए,
मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे 1 कप चाय बना के दीजिए। हैं? क्या चाहिए? मुझे एक बात बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है, इसलिए जब बोला करूं उसी वक्त कान खोल के सुन लिया करें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे 1 कप गरम गरम चाय चाहिए। जाए लेकर आए। हुक्म तो ऐसे चला रही जैसे हम उसके गुलाम हो। क्या बात है अम्मा, क्यों फोन कर रही हो? तुम्हें पता ना, जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं फोन पे बात नहीं करता। ये मुझे मत बताओ, आकर अपनी नई दुल्हन को समझाओ कि तुम क्या पसंद करते हो और क्या नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी बीवी को आए हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा और उसने मुंह फाड़ कर ऑर्डर दे दिया कि तैमूर को कहो कि घर वापस आ जाए। क्या? आकर जवाब दो उसे। मैंने पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिया और मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो अम्मा? किचन में तुम्हारी दुल्हन के लिए चाय बनाने। क्या? और नहीं तो क्या। कहाँ थे इतनी देर तक? तुम्हारी याद को दिल दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था रीवा। ये क्या हरकत है? बदतमीजी, बदतमीजी। सर आप पूछेंगे नहीं कि मैं बगैर इन्फॉर्म किए इतने दिन एब्सेंट क्यों थी? जी नहीं, यकीनन आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगा। वैसे मुझे लोगों के पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही मैं ये जानता हूं कि मेरे पर्सनल मामलात में कोई दखल अंदाजी करे। सर एक बात कहूं? जी। आप मुझे कभी कभी बहुत पुरस्कार मुख्तलिफ से लगते हैं। I mean, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई। अच्छा, मसलन क्या नहीं समझे आप? यही कि मेरे बॉस मिजाज के कैसे हैं, सख्त मिजाज के हैं या नरम मिजाज के। कभी आप मुझे रिजर्व लगते हैं और कभी आप बेतकल्लुफ लगते हैं मुझे। कभी आप डिसिप्लिन लगते हैं तो कभी इनडिसिप्लिन। मैं आज तक आपकी पर्सनालिटी को समझ नहीं पाई कि आप किस मिजाज के इंसान हैं। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे जानने में कोई इतना इंटरेस्टेड हो सकता है। क्या मतलब? वैसे मिसेस तैमूर, डोंट बी अफ्रेड। मुझे आपका इस तरह और एतमादी से खुलकर बात करना बहुत अच्छा लगा। ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप ऑफिस के माहौल में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी कोई बात करनी हो, किसी किस्म की कोई तकलीफ हो, तो बिला तकल्लुफ मुझसे बात कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ये क्या किया तुमने?
तुमने सर को इस बात का एहसास दिलाया कि तुम उनमें इंटरेस्ट ले रही हो। नहीं नादिया, ये क्या कह रही हो? मेरा वो मतलब तो नहीं था। पर उन्होंने तो यही मतलब लिया होगा ना। देखो अरीबा, तुम यहाँ पे भी नई हो और काम का तुम्हारा पहला तजर्बा है। तुम इन मर्दों की नेचर से वाकिफ नहीं हो। ये अपनी गुड नेचर से लड़कियों को मुतासर करके उन्हें एतमाद में लेते हैं, और जब लड़कियां उन पे एतमाद करती हैं तो फिर उनके एतमाद को मिसयूज करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं रही। देखो, सरसारे में एक फ्लर्ट, दिलफेक और खतरनाक हद के प्लेबॉय किस्म के इंसान है। अगर कोई बेवकूफ लड़की उनके हत्थे चढ़ गई ना, तो मुश्किल है कि उनके जाल से निकल के वापस आए। नादिया प्लीज, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहे, तीसरे को मत बताना। सरसारे में एक साइको इंसान है। उन्हें अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तभी तो आज तक कोई उनकी पर्सनालिटी समझ नहीं सका। अम्मी, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। मेरी ससुराल वालों ने अरशद को पूरी तरह से शीशे में उतार लिया है। ये मेरी ससुराल वाले ना हमारी सोच से भी ज्यादा गहरे साजिशी और मकार निकले। बेटा, इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हमने खुद अपने पैरों पे ही रिश्ता मांगकर कुल्हाड़ी मांगी, समझी? ऐसी दौलत, ऐसी जायदाद का क्या फायदा जो एक दिन के लिए हमारे पास ना रहे। तू देखना, ये लड़की शादी के एक हफ्ते के बाद अरशद को लेकर अलग हो जाएगी। अम्मी, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। इस बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। कुछ नहीं होगा, मैं ये नौबत आने ही नहीं दूंगी। अब ये शादी नहीं होगी। क्या मतलब अम्मी? मतलब ये कि मैं तुम्हारे ससुराल पैगाम भिजवा रही हूं। अरशद और सना की शादी अब किसी सूरत मुमकिन नहीं। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या? अरे वो तो शुक्र करेंगे। पता नहीं किस मजबूरी के तहत उन्होंने अरशद का रिश्ता कबूल कर लिया था। और तुम तो कह रही थी ना कि नौमान खुद इस रिश्ते को तोड़ने के चक्करों में कोई भी बहाना कर देना, कुछ भी कह देना, बस हमने ये शादी नहीं होने दी। माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। आप दोनों मेरे खुशियों के दुश्मन हो, मुझे अंदाजा था, आज मुझे यकीन हो गया। अच्छा, तो फिर क्या करेगा? भाग के उस लड़की के साथ शादी करेगा? तो चल जा, भाग जा, जा जा, मैं भी देखती हूँ कितना जिगर है तेरा। अच्छा, अभी दिखाता हूँ कितना बड़ा जिगर है मेरा। अम्मी, मैंने कहा था ना कि उन्होंने इसे अपने रंग में रंग लिया है। तो दिखाऊं मैं, दिखाऊं कितना बड़ा जिगर है मेरा। क्या कर रहा है? पागल हो क्या? बोला। अरे छोड़ छोड़ इसको, क्या कर रहा है? अरे अपने होश में तो है तू। नहीं हूं मैं अपने होश में। कर लो जो कर सकते हो ना, करके दिखा दो। अब तुम रिश्ता नहीं होने दोगे ना मेरा। देखता हूं मैं भी किस तरह से होने नहीं दोगे। मैं ना रहूंगा ना अम्मा, ना फिर ये कोई मसले होंगे। अरशद क्या कर रहा है? उस लड़की की खातिर अपनी जान लेगा क्या? छोड़ दे इसको, छोड़ दे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो तेरी मर्जी हम वही करेंगे। छोड़ दे इसको, छोड़। तो अगर आज के बाद तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरे रिश्ते में रुकावट बनने की कोशिश की ना, नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा भाई। हम अपने होठ सिलेंगे। या अल्लाह, उफ, ओ मेरे खुदा। कि किस किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई है? हैसियत, कीमत, ये सब क्या है? अभी एक दिन गुजरा नहीं शादी का और दोनों जानिब से एहसानात जताने का सिलसिला शुरू हो गया। तंग आ गया हूं मैं जिंदगी से। जिस शख्स की शख्सियत से आप मुतासिर होके ख्वाब देख रही हैं, उस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं। वो शख्स तो इस काबिल भी नहीं है कि उससे काम के सिवा कोई बात की जाए या किसी बात पर एतबार किया जाए उसकी। फरा, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, अपने उस शौहर से जिसकी जेब इस वक्त मेरे बाप के दिए पैसे से भरी पड़ी है।